नमस्ते। आज हम करेंगे 7 चक्रा मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है और उनमें भी 7 चक्रा मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है अपनी फिज़िकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है चक्रा मेडिटेशन। आज हम करेंगे चक्रा मेडिटेशन। वैसे तो हमारे 114 चक्रास होते हैं बॉडी में, 112 हमारे शरीर में होते हैं और 2 चक्रा हमारे आध्यात्मिक लेवल पर हमारी ओरा से ऊपर होते हैं। तो ये जो 112 चक्रा है उनमें से 7 चक्रा हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण और जिनको हम जानते हैं, मतलब कि जिनका महत्व बताया गया है, ऐसे 7 चक्रा। तो आज हम ये 7 चक्रा का मेडिटेशन करेंगे। 7 चक्रा हमारे रूट चक्र से लेके, मतलब कि मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र। मूलाधार चक्र हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो लास्ट हड्डी जो होती है वहाँ पे आता है मूलाधार चक्र, बिल्कुल हमारे अपर बॉडी के एंड में वहाँ पे है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र से थोड़ा ऊपर आते हैं तो नाभि के 4 इंच नीचे स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र आता है हमारा। नाभि के ऊपर मणिपुरम चक्र, मणिपुर चक्र नाभि चक्र या तो नेवल पॉइंट बोला जाता है। और नाभि चक्र से ऊपर हृदय चक्र, हरा चक्र, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र से ऊपर गले पे यहाँ विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। विशुद्धि चक्र से ऊपर जहाँ हम तिलक बिंदी लगाते हैं वहाँ पर अपना आज्ञा चक्र या तो थर्ड आई चक्र, जहाँ पे हमारी थर्ड आई होती है, थर्ड आई एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे है हमारा आज्ञा चक्र। बिल्कुल जहाँ पे हम चोटी रखते हैं, यहाँ सिर के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा जहाँ पे चोटी रखी जाती है, वहाँ है हमारा सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो सीधा डायरेक्ट स्पिरिचुअली जुड़ा हुआ है यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। यहाँ जैसे माँ के पेट में हम होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तब जैसे बच्चा एक कोड से जुड़ा हुआ होता है माँ के गर्भ में, बच्चे की जो नाभि होती है, बच्चे की नाभि से एक कोड निकलती है, एक कोड से वो अपनी माँ के साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो वैसे ही हम ईश्वर से, अपने परमात्मा से, हमारी आत्मा, ऐसे ही यहाँ सहस्त्रार चक्र से यहाँ एक कोड है, यहाँ से हम पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ हम जुड़े रहते हैं। अब जो सारे चक्र है उनका मैंने स्थान बता दिया आपको। जो सारे चक्रास है इनके अपने अपने कलर होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। सारे चक्रास हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये सारे चक्रास होते हैं और जो हमारी गरुड़ रज्जु है, हमारी रीढ़ की रज्जु, स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड इसीलिए तो हम देखिए कोड बोलते हैं, स्पाइनल कोड। तो हमारी जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड के दोनों आजू बाजू और बीच में 3 नाड़ियाँ आती है। जब कुंडलिनी जागरण किया जाता है, कुंडलिनी को एक्टिवेट किया जाता है,
तब उस टाइम उस वक्त हमारी ये नाड़ियाँ जो है स्पाइनल कॉर्ड में वो बिल्कुल सर्प के जैसे, जो हमारी तीसरी नाड़ी होती है बीच वाली मध्यमा नाड़ी, वो बिल्कुल सर्प के जैसे कुंडली मार के बैठी होती है। तो वो हमें जब कुंडलिनी जागरण होता है तो वो पूरी ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र की तरफ पूरी ऊपर की तरफ वो ऊपर उड़ती है और एक अलग ही प्रभाव देती है। हम पूरा कुंडलिनी जागरण के बारे में एक वीडियो डालेंगे, पूरा हम वो चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ हम 7 चक्रास के बारे में समझते हैं। तो सातों चक्रा हमारे अगर बैलेंस में होंगे, सातों चक्रा के अपने अपने रंग है, कलर है, अपना अपना गुण है, और सातों चक्रास के अपने अपने बीज मंत्र होते हैं। और सातों चक्रा पे कोई ना कोई देवी देवता का वास भी होता है, स्थान है। ये देवी देवता को दिया गया स्थान होता है। शाकिनी टाकिनी ये सब देवियाएं हमारे चक्रास के ऊपर स्थान ग्रहण करती है, विराजमान रहती है। तो ये जो सातों चक्रा है वो क्लीन होना ज़रूरी है। अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आ रहे हैं, आपके जीवन में बहुत ही कष्ट आ रहे हैं, आपको चैलेंजेस ज़्यादा आ रहे हैं लाइफ में और आप सॉल्यूशन ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आपको स्पिरिचुअली पाथ पे भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आपको मेंटली हेल्थ पे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके चक्रास इम्बैलेंस है। जब चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती है, फिजिकली हम बीमार रहने लगते हैं, मेंटली हालत खराब होने लगती है, और हमारे जीवन में सारे काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। हमारा ग्रोथ होने के बजाय हम जीवन में पीछे चले जाते हैं। तो अगर आप डेली बेस पे ये मेडिटेशन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये डेली बेस पर आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपके सातों चक्रा शुद्ध हो जाए, क्लीन हो जाए, और सातों चक्रा भरपूर एनर्जाइज हो जाए और बैलेंस में आ जाए। बड़ी बड़ी बीमारियों का भी पता चलता है। ये चक्रास अगर इम्बैलेंस होते हैं, जो चक्रा आपका इम्बैलेंस है, जो चक्रा आपका वीक है, उस ऑर्गन से रिलेटेड हमें बीमारी होती है, क्योंकि ये जो सातों चक्रा है वो हर चक्रा के साथ में वो ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। लाइक आपको यूरो से रिलेटेड या तो आपको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है, आपको यूरोजेनाइटल चक्र बोला जाता है, सैक्रल चक्र बोला जाता है, वो डिस्टर्ब होगा। आपका स्वादिष्टान चक्र, तो आपको वहाँ के ऑर्गन से रिलेटेड बीमारी आएगी। आपको हार्ट में दिक्कत है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आपका हार्ट चक्र पे आपको फोकस करना चाहिए। आपको मेंटली प्रॉब्लम है तो आपको आज्ञा चक्र पे काम करना चाहिए। ऐसे हर चक्रा जो है वो अपने अपने साथ में ऑर्गन लिए हुए हैं, ऑर्गन के साथ में जुड़े हैं। तो मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि फिजिकली देखा जाए तो ऑर्गन के साथ में हर चक्रा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि लाइक हमें पता है कि यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र है तो वहाँ पे एक ग्लैंड भी है, ग्रंथि है, जो थायराइड ग्लैंड बोला जाता है। तो विशुद्धि चक्र और थायराइड ग्लैंड यहाँ पे साथ में है। तो ऑब्वियस चीज़ है, अगर विशुद्धि चक्र डिस्टर्ब है तो आपकी थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब है, थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होने के चांसेस है या तो है आपको। तो ये सारी जो चक्रास सारे हैं वो हर एक ग्लैंड के साथ में, हर एक ग्रंथि के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो फिजिकली देखा जाए तो चक्रास जो होते हैं वो एक ग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रंथि के साथ में जुड़े हुए हैं। और
स्पिरिचुअली देखा जाए तो वो किसी न किसी देवी देवता के साथ में कनेक्टेड है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक कि अगर आपको पितृ की प्रॉब्लम है, पितृ या प्रेत की प्रॉब्लम है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कोई प्रॉब्लम है, तो आपके किसी चक्रा में वो चीज़ बैठ जाती है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके चक्रा में बैठ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, वो नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए हमारे जिस चक्रा में वो जो एनालिसिस करते हैं वो समझ जाते हैं कि इस चक्रा में आपके दिक्कत है, यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा का वास हो गया है। तो वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए वो जिस देवी देवता से रिलेटेड है वो चक्रा, तो वहाँ पे उस देवी देवता का आह्वान करके वो पूजा पाठ करना और जप करने से वो रिमूव भी कर सकते हैं हम। तो ये सारी हो गई आध्यात्मिक बात की। आध्यात्मिक तरीके से सातों जो चक्रा होते हैं वहाँ पे देवी देवता का वास होता है। और अगर हमारे घर में पितृ की प्रॉब्लम है, हमारे कुंडली में पितृ बैठ गए हैं, तो वो किसी न किसी चक्रा में बैठे रहते हैं और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होने देते। कई बार लोग आते हैं मेरे पास, बताते हैं कि भाई हम तो बरसों से मेडिटेशन करते हैं, बरसों से साधनाएं करते हैं, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिलता। जो हमें जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हमें मिलना चाहिए, जितना ज्ञान हमें मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चक्रा में कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा का वास है। नेगेटिव ऊर्जा ज्यादातर हमारे नीचे के जो चक्र है, हमारा हरा चक्र बीच का चक्र है, ऊपर के 3 चक्र है, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रा। और हरा चक्र के नीचे 3 चक्र है, नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। तो हरा चक्र के नीचे के जो 3 चक्र है वहां पे ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं का वास हो जाता है और हमें वो डिस्टर्ब करते हैं। चलिए, तो ये बात एक महत्व की बात हो गई, एक चर्चा हो गई कि हमारे चक्रा कैसे बॉडीज फिजिकली, शारीरिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं और वहाँ आध्यात्मिक रूप से कैसे जुड़े हुए हैं, और वो डिस्टर्ब होते हैं तो हमें क्या होता है। तो ये सब समझने के बाद अब ये ज़रूरी हो गया है कि हमें चक्र मेडिटेशन डेली करना चाहिए, हमारा रूटीन बना लेना चाहिए और हमें अपनी उन्नति की ओर चलना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं चक्रा मेडिटेशन। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो आप कहीं भी बेड पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं। आप कहीं भी कंफर्टेबल जहाँ आपको लगे वहाँ बैठ के आप कर सकते हैं। और किसी ने ये भी पूछा था कि मेडिटेशन करने का कोई पर्टिकुलर टाइम, तो जब भी, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप किसी काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो जब भी आपका मन हो तब आप कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई ज़बरदस्ती मन के साथ करेंगे तो आप वो कार्य हमेशा के लिए नहीं, लंबे तक नहीं चल पाएंगे। मन के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है। जब भी आपका मूड करे, आपको मन करे कि मुझे मेडिटेशन करना है, अभी मेरे पास कंफर्टेबल टाइम और मेरे पास कन्वीनियंट टाइम है, मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, तो आप बैठ के मेडिटेशन कीजिए। ऐसा नहीं है अगर मैं आपको बोल दूंगी कि आप सुबह 5 बज के मेडिटेशन कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कीजिए, तो आप 2-4 दिन तो अपनी नींद को मार के भी आप बैठ जाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत के टाइम में आपको विचार ज़्यादा आ सकते हैं, आपको थोड़ा बोरिंग भी फील हो सकता है। स्टार्टिंग में हर बात में ऐसा कुछ होता है क्योंकि हमें इतना बैठने का प्रैक्टिस नहीं होता, हमने पहले मेडिटेशन नहीं किया है और बैठने का प्रैक्टिस नहीं है, इतना ब्रह्म मुहूर्त में जगने का आदत नहीं है, तो ऑब्वियस चीज़ है कि हम नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छी बात है कि जब भी आपको सही लगे, आपका मन करे, आपको जहाँ भी बैठ के करना है, आपको मन करे कि मुझे यहाँ बैठ के करना है, आप आराम से बैठ जाइए। क्योंकि एक्चुअल में मेडिटेशन में कुछ ऐसा है नहीं कि मेडिटेशन में कुछ करना है, सिर्फ आपको बैठना है। शांति से बैठिए, आप
अपने विचार आते हैं तो देखते रहिए। याद रखिए कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, मैं ध्यान में जा रही हूँ, मुझे ध्यान लग रहा है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आप ध्यान में जा सकते हैं। तो कोई पर्टिकुलर टाइम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं चक्रा मेडिटेशन। आंखें बंद, अलाटी पलाटी मार के बैठ सकते हैं, या तो आप चेयर पे बैठे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चेयर पे बैठ जाइए। आसन बिछा के आप पलाटी मार के नीचे भी बैठ सकते हैं, ज़मीन पर, आप बेड पर भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है, कप हैंड्स भी रख सकते हैं और ज्ञान मुद्रा भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरेंगे, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, शरीर को पूरा ढीला छोड़ देंगे, आराम से बैठेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आंखें बंद, हथेली आकाश तरफ खुली, घुटनों के ऊपर हथेली रखेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग करेंगे, ब्रीथ नॉर्मल। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। जो सांस आप अंदर भीतर ले रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ भीतर जा रही है, और जो सांस आप बाहर फेंक रहे हैं उनमें सारे शरीर की नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर जा रही है। नकारात्मक ऊर्जाओं को आप सांस के साथ में बाहर फेंक रहे हैं। बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाओं को आप सांस के साथ में अंदर ग्रहण कर रहे हैं। ये ऊर्जा को फील कीजिए, अपनी सांसों को फील कीजिए। आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। गहरी सांस भर के हम ओमकार करेंगे, लंबा ओमकार करेंगे। 3 बार हम ऐसे करेंगे, गहरी सांस भरेंगे और ओमकार करेंगे। ब्रीथ इन, गहरी सांस, फिर से एक बार गहरी सांस भरेंगे और लंबा ओमकार करेंगे। फिर से एक बार गहरी सांस भरेंगे और लंबा ओंकार करेंगे।
आपका मन बिल्कुल शांत 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 हो चुका है। भीतर से आप बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। अपना पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे लगाएंगे। मूलाधार चक्र स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, रीढ़ की रज्जु, करोड़रज्जु के एंड में, लास्ट में मूलाधार चक्र स्थापित है। मूलाधार चक्र पे पूरा ध्यान लगाएंगे। मूलाधार चक्र रेड कलर का है, लाल कलर का चक्र है। संपूर्ण ध्यान लाल रंग के मूलाधार चक्र पर लगाएंगे। रीढ़ की अंतिम हड्डी जहाँ पे मूलाधार चक्र स्थापित है, वहाँ पर पूरा ध्यान लगाएंगे। आपका मूलाधार चक्र बिल्कुल क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है, क्लीन हो रहा है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। गहरी सांस भर के लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और ये भाव करेंगे कि आपका मूलाधार चक्र बिल्कुल क्लीन हो रहा है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर रहा है और लाल रंग से भर रहा है। मूलाधार चक्र बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है और बैलेंस में आ रहा है। ऐसा भाव करते हुए हम लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस भरेंगे।
मूलाधार चक्र लाल कलर की एनर्जी से भरपूर भर गया है। पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जाओं से भर गया है। मूलाधार चक्र बिल्कुल शुद्ध हो गया है और बैलेंस हो गया है। मूलाधार चक्र बिल्कुल शुद्ध हो गया है और बैलेंस हो गया है। आपका मूलाधार चक्र बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्वस्थ है और बैलेंस हो गया है। लाल कलर की ऊर्जा से भर गया है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र बैलेंस हो गया है। धीरे धीरे ध्यान को मूलाधार चक्र से ऊपर और नाभि से 4 इंच नीचे, जहाँ पे स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र है, वहाँ पे ध्यान को ले जाएंगे। धीरे धीरे ध्यान को सैक्रल चक्र पे ले जाएंगे। फोकस ऑन योर सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र का, स्वादिष्ठान चक्र का रंग है ऑरेंज, नारंगी कलर का ये चक्र है और नाभि से 4 इंच नीचे और मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ है। पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लगाएंगे। स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। गहरी सांस भर के वम का उच्चारण करेंगे और ये भाव करेंगे कि हमारा स्वादिष्ठान चक्र ऑरेंज कलर से भर रहा है। स्वादिष्ठान चक्र को ऑरेंज कलर की ऊर्जा मिल रही है और स्वादिष्ठान चक्र ऊर्जान्वित होके शुद्ध हो गया है और बिल्कुल बैलेंस हो गया है। स्वादिष्ठान चक्र स्वस्थ हो गया है, ऐसा भाव करेंगे और पूरा ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पे लगाएंगे। गहरी सांस भर के वम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे।
स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग से संपूर्ण भर गया है, ऊर्जान्वित हो गया है। स्वादिष्ठान चक्र बिल्कुल स्वस्थ है और बैलेंस हो चुका है। स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग से भरपूर एनर्जाइज होके बैलेंस हो गया है, स्वस्थ है। सैक्रल चक्र बैलेंस्ड हो गया है और स्वस्थ है। ऑरेंज कलर की ऊर्जा से भर गया है स्वादिष्ठान चक्र और बैलेंस हो गया है। अब ध्यान को धीरे धीरे नाभि चक्र मणिपुरम चक्र पे लाएंगे। ध्यान को नाभि पर केंद्रित करेंगे। Now focus on navel point. नाभि चक्र का येलो कलर है। पीले कलर का चक्र नाभि के आसपास, नाभि के एरिया में पीले कलर का चक्र मणिपुरम चक्र, नाभि चक्र भी बोला जाता है। नेवल पॉइंट। पूरा ध्यान नेवल पॉइंट पे लगाएंगे, नाभि पर। नाभि चक्र येलो कलर से भरपूर एनर्जाइज हो रहा है और स्वस्थ होके बैलेंस हो रहा है। ऐसा भाव करते हुए यम यम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। नाभि चक्र का बीज मंत्र यम है। नाभि चक्र नाभि के आसपास के एरिया में, नाभि के ऊपर नाभि चक्र। पूरा ध्यान नाभि चक्र पर। पीले कलर का चक्र। गहरी सांस भर के यम का उच्चारण करेंगे।
नाभि चक्र ऑरेंज कलर से भरपूर एनर्जाइज हो चुका है और नाभि चक्र बिल्कुल स्वस्थ है और बैलेंस में है। नाभि चक्र बिल्कुल स्वस्थ है और बैलेंस में है। ऑरेंज कलर की ऊर्जाओं से नाभि चक्र ऊर्जान्वित हो चुका है और बिल्कुल स्वस्थ होके बैलेंस में आ चुका है। नाभि चक्र भरपूर पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर चुका है। नाभि चक्र बैलेंस में है, बैलेंस है, बैलेंस्ड है। अब धीरे धीरे ध्यान को हृदय चक्र पे ले जाएंगे। मिडल ऑफ चेस्ट, हार्ट चक्रा। Now concentrate on your heart chakra. धीरे धीरे ध्यान को हार्ट चक्रा पर, हरा चक्रा पर, हृदय चक्र पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान हृदय चक्र पर। हृदय चक्र का कलर है हरा, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर हृदय चक्र का कलर है। पूरा भाव करेंगे ग्रीन कलर की एनर्जी हृदय चक्र को मिल रही है, ऐसा भाव करेंगे। हरे कलर की एनर्जी हृदय चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है।
और हृदय चक्र स्वस्थ होके बैलेंस में आ गया है, ऐसा भाव करते हुए हृदय चक्र का बीज मंत्र है राम। हृदय चक्र का राम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। हृदय चक्र स्वस्थ होके एनर्जाइज होके हरे कलर से एनर्जाइज होके बैलेंस हो रहा है, ऐसा भाव करते हुए राम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस भरेंगे। हृदय चक्र हरे रंग की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होके स्वस्थ हो चुका है और बैलेंस हो चुका है। हृदय चक्र हरे रंग की एनर्जी से भरपूर एनर्जाइज होके स्वस्थ हो चुका है और बैलेंस हो चुका है। अब आपका हृदय संपूर्ण पॉजिटिव ऊर्जाओं से भर चुका है। आपका हृदय चक्र स्वस्थ है और बैलेंस्ड है। हृदय चक्र बैलेंस्ड है, स्वस्थ है। अब ध्यान को हृदय चक्र से ऊपर धीरे धीरे विशुद्धि चक्र पे केंद्रित करेंगे। धीरे धीरे अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर लाएंगे।
Focus on throat chakra. Focus on your throat chakra. विशुद्धि चक्र का कलर है लाइट ब्लू, बिल्कुल लाइट स्काई ब्लू। जैसे आसमान का कलर होता है, बिल्कुल लाइट ब्लू, ऐसा विशुद्धि चक्र का कलर है आसमानी कलर। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर लगाएंगे और ऐसा भाव करेंगे कि हमारा विशुद्धि चक्र शुद्ध होके, बैलेंस होके, भरपूर एनर्जाइज हो रहा है। विशुद्धि चक्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ऐसा भाव करेंगे कि विशुद्धि चक्र एनर्जाइज हो गए, आसमानी रंग से एनर्जाइज हो गए, स्वस्थ हो चुका है और बैलेंस हो रहा है। पूरा ध्यान थ्रोट चक्र पर, गले के एरिया के आसपास थ्रोट चक्र पर पूरा ध्यान। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है वम। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। संपूर्ण ध्यान विशुद्धि चक्र पर। गहरी सांस भर के हम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे।
विशुद्धि चक्र को हरे रंग की ऊर्जा मिल रही है। विशुद्ध चक्र हरे रंग की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होके स्वस्थ है और बैलेंस में आ गया है। विशुद्धि चक्र हरे रंग की ऊर्जा से ऊर्जान्वित होके बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और बैलेंस्ड हो गया है। विशुद्धि चक्र बैलेंस हो गया है। विशुद्धि चक्र हरे रंग की ऊर्जाओं से ऊर्जान्वित होके बैलेंस हो गया है। धीरे धीरे ध्यान को विशुद्धि चक्र से ऊपर आज्ञा चक्र के ऊपर केंद्रित करेंगे। दोनों आँखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र का स्थान है। कपाल पर, आईब्रोज के बीच में जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं वहाँ पर आज्ञा चक्र का स्थान है। फोकस ऑन थर्ड आई चक्रा। पूरा ध्यान आज्ञा चक्र पे केंद्रित करेंगे। आज्ञा चक्र का कलर है ब्लू। आज्ञा चक्र को ब्लू कलर की ऊर्जा मिल रही है और आज्ञा चक्र स्वस्थ और बैलेंस्ड हो रहा है, ऐसा भाव करते हुए आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। संपूर्ण ध्यान दोनों आंखों के बीच, आईब्रो के बीच आज्ञा चक्र पर। संपूर्ण ध्यान आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र का कलर है ब्लू। ब्लू कलर की ऊर्जा से आज्ञा चक्र शुद्ध हो गए, पॉजिटिव हो गए, एनर्जाइज हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है, ऐसा भाव करते हुए आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। ओम का उच्चारण करेंगे। संपूर्ण ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर देंगे। लंबी गहरी सांस भर के ओम का उच्चारण करेंगे। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम। ओम का उच्चारण करेंगे।
ब्लू कलर की एनर्जी से आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। आज्ञा चक्र में ब्लू कलर की भरपूर एनर्जी आ रही है। ब्लू कलर की एनर्जी आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। अनुभूति कीजिए, आज्ञा चक्र के ऊपर ब्लू कलर की एनर्जी भरपूर आ रही है और आज्ञा चक्र शुद्ध होके, स्वस्थ होके बैलेंस हो चुका है। आज्ञा चक्र अपने स्थान पर बैलेंस हो चुका है। आज्ञा चक्र शुद्ध हो चुका है और स्वस्थ है। ब्लू कलर की एनर्जी से एनर्जाइज होके आज्ञा चक्र बैलेंस हो चुका है। धीरे धीरे ध्यान को सहस्त्रार चक्र पे ले जाएंगे। सहस्त्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड, सिर के बिल्कुल ऊपर जहाँ चोटी का भाग आता है वहाँ पे है सहस्त्रार चक्र का स्थान। कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र। ध्यान को सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र के ऊपर केंद्रित करेंगे। फोकस्ड ऑन योर क्राउन चक्रा। बैंगनी कलर का क्राउन चक्र है। क्राउन चक्र का कलर है वायोलेट, बैंगनी। पूरा ध्यान क्राउन चक्र के ऊपर। क्राउन चक्र का बीज मंत्र है ओंकार, शांति, अनाहत नाद। आंखें बंद करके शांति को सुनना, मौन को सुनना। सहस्त्रार चक्र का बीज मंत्र है ओंकार, अनाहत नाद। वायलेट कलर की एनर्जी से क्राउन चक्र एनर्जाइज हो रहा है और शुद्ध एवं स्वस्थ हो रहा है, ऐसा भाव करेंगे। और पूरा ध्यान टॉप ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र पर, क्राउन चक्र पर लगाएंगे। क्राउन चक्र का बीज मंत्र ओंकार। ओंकार है जो अनाहत नाद है, जो साउंड ऑफ द साइलेंस है। क्राउन चक्र का बीज मंत्र है। बिल्कुल साइलेंट हो गए इस बीज मंत्र की अनुभूति करेंगे और ये भाव करेंगे क्राउन चक्र के ऊपर वायलेट कलर की ऊर्जा मिल रही है और क्राउन चक्र बिल्कुल शुद्ध एवं स्वस्थ होकर बैलेंस में आ रहा है। आप ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा भाव करेंगे कि आपका क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र शुद्ध एवं स्वस्थ होकर बैलेंस में आ चुका है और आप
यूनिवर्स की ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, यूनिवर्स की पावर को ग्रहण कर रहे हैं। ब्रह्मांड की शक्तियों का अनुभव कीजिए। अनहद नाद ओंकार का अनुभव कीजिए। मौन को सुनिए। अभी आप ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन में हैं। आपके सारे चक्रास बिल्कुल शुद्ध एवं स्वस्थ हो चुके हैं और अपने अपने स्थान पर बैलेंस्ड हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। स्पिरिचुअली आप ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपका कनेक्शन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ मजबूत होता जा रहा है। फील कीजिए सहस्त्रार चक्र को, क्राउन चक्र की अनुभूति, अद्भुत अनुभूति हो रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ कनेक्शन बन रहा है। आपका क्राउन चक्र बिल्कुल स्वस्थ एवं शुद्ध है और बैंगनी कलर की ऊर्जा से भरपूर भर गया है। आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के आशीर्वाद मिल रहे हैं। हम सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को कोटि कोटि नमन करते हैं। धीरे धीरे ध्यान को फिर से एक बार मूलाधार चक्र पे ले जाएंगे और मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हरा चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ऐसे मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक फिर से एक बार ध्यान को धीरे धीरे हम नीचे से ऊपर की तरफ ले आएंगे और बीज मंत्र का उच्चारण करते जाएंगे। मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान चक्र मणिपुरम चक्र हृदय चक्र विशुद्धि चक्र
आज्ञा चक्र। सहस्त्रार चक्र। शांति शांति शांति। सातों चक्र एनर्जाइज होगी, शुद्ध एवं स्वस्थ होगी, बैलेंस्ड हो गए हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत तंदुरुस्त, हेल्थी, स्वस्थ हो चुके हैं। गहरी लंबी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे और अपने आसपास के वातावरण से परिचित होंगे। फिर से एक गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे और अपने आसपास की आवाज़ों को सुनेंगे। गहरी लंबी सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने हृदय चक्र के पास लाके ईश्वर का आभार मानेंगे, ईश्वरीय ऊर्जाओं का आभार मानेंगे। प्रभु परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमस्कार और वंदन करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाथों को आपस में अच्छे से रगड़ेंगे और अपनी दोनों हथेलियों को आँखों के ऊपर रख के आँखों को धीरे धीरे ओपन करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ में आँखों को खोलेंगे।